अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम मिन्ना में हमको लेसन नंबर 8 की जो रेंशु ए है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए रेंशु ए के लिए मैंने जो वीडियो बनानी शुरू की हैं वो रेंशु से मैंने स्टार्ट की हैं ताकि आप रेंशु से ही शुरू करें। जो पीछे रीडिंग पॉइंट है, जब तक आप रेंशु में नहीं जाएंगे, रेंशु से नहीं सीखेंगे तो रीडिंग पॉइंट में नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग पॉइंट करने के लिए पहले ग्रामर जरूरी है। ग्रामर की वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो आप ग्रामर की पहले वीडियो देख लें, फिर रीडिंग कर लें। अगर रीडिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप फिर रेंशु पे जाएं। रेंशु में क्योंकि क्लियरली हर चीज के बारे में समझा दिया होता है, तो फिर आप जब रेंशु कर लेते हैं तो आप फिर पीछे जो आप काइवा है या रीडिंग पॉइंट है, एक रीडिंग का पेज आता है जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है वो, और एक काइवा का पेज है जहाँ पे बातचीत की प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो वाला। तो आप वो आसानी से कर लेते हैं अगर आप रेंशु ए बी सी कर लेते हैं। तो जरूरी है कि रेंशु ए करें, रेंशु बी करें, रेंशु सी करें, तब आप पीछे जाके रीडिंग पॉइंट जो है उनको करें। क्योंकि रीडिंग पॉइंट की तब तक आपको समझ नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए, चीजों को समझने के लिए रेंशु की जरूरत पड़ती है। तो पॉइंट नंबर लेसन नंबर 8 की जो रेंशु ए है उसका मैंने ये सारा जो है वो सारा यहाँ पे लिख लिया है कंप्लीटली, ताकि आपका टाइम ना लूं। तो आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज की समझ आ जाए। यहाँ पे नाउन को नेगेटिव करना और ना एडजेक्टिव को नेगेटिव करना, ई एडजेक्टिव को नेगेटिव करना, ना एडजेक्टिव को कैसे पढ़ना है, ई एडजेक्टिव को कैसे पढ़ना है, वगैरह वगैरह जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं, किस सेंटेंस के लिए कौन सा पार्टिकल इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले है कोनोमाची वा। कोनोमाची वा किरेदिस, ये शहर। कोनोमाची, माची शहर को कहते हैं, तो ये कोनोमाची वा किरेदिस, किरे खूबसूरत को कहते हैं, दिस का मतलब आपको पता ही है। कोनोमाची वा किरेदिस, ये शहर खूबसूरत है। पहले मैं ये पूरा पॉइंट नंबर 1 जो है वो पूरा पढ़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा इसके तरीका क्या है, चीज क्या है। कोनोमाची वा निगियाका देस, कोनोमाची वा निगियाका देस, ये शहर बारौनक है। कोनोमाची वा ओमोशिरोई देस, कोनोमाची वा ओमोशिरोई देस, ये शहर दिलचस्प है। कोनोमाची वा ई देस, ये शहर अच्छा है। कोनोमाची वा दो देस का, ये शहर कैसा है। रेंशु चूंकि आपने पहले भी पढ़ी हुई है तो आपको पता ही होगा रेंशु पढ़ने का तरीका क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो सारा लिखा हुआ है, कंप्लीट नहीं लिखा। पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें रेंशु को सही तरीके से पढ़ने का मैंने बताया था कि रेंशु को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी तरतीब क्या है। तो इस पॉइंट में हमें वो बताता है कि किरे जो है, किरे के साथ ई एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये रे को खींच के पढ़ने के लिए है, ये ई एडजेक्टिव नहीं तस्वर किया जाएगा। तो ये किरे जो है ये ना एडजेक्टिव है, आपने इसको ना पढ़ना है। दूसरा निगिया का भी ना एडजेक्टिव है। उसके बाद ओमोशिरोई, ओमोशिरोई जो है वो ई एडजेक्टिव है, और ई जो है वो भी ई एडजेक्टिव है, और दो मतलब कैसा। तो यहाँ पे वो हमें बताता है कि जब आपने सिंपली किसी चीज के बारे में तारीफ करनी हो, जब आपने सिंपली किसी चीज की तारीफ करनी हो, अगर तो वो ना एडजेक्टिव है तो आपने किरेदिस कहना है, सिंपल, कोई मसला नहीं है। तो अगर वो ना एडजेक्टिव है, अगर वो ई एडजेक्टिव है, तब भी आपने उसको में कोई चेंजिंग नहीं, ना ही ई एडजेक्टिव में चेंजिंग लानी है, ना ही ना एडजेक्टिव में चेंजिंग लानी है। ठीक है। जैसा कि कोनोमाची वा किरेदिस, ये शहर खूबसूरत है। किसी भी बंदे की तारीफ करें कि ये बंदा अच्छा है, आनो हितोवा, वो बंदा अच्छा है, आनो हितोवा ई देश, आनो हितोवा शिंसेत्स देश, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जब आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी चीज का नाम लेकर उसकी तारीफ करते हैं, तो फिर उसके लिए ना तो आपने ना एडजेक्टिव में चेंजिंग करनी है और ना ही ई एडजेक्टिव में चेंजिंग करनी है। तो कोनोमाची वा किरेदिस, ये शहर खूबसूरत है। कोनोमाची वा निगियाका देश, ये शहर बारोनक है। कोनोमाची वा ओमोशिरोई देश, ये शहर दिलचस्प है। कोनोमाची वा ई देश, ये शहर अच्छा है। कोनोमाची वा दो देश का, ये शहर कैसा है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में हमें वो ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव को नेगेटिव करने का बता रहा है। तो सबसे पहले हम ना एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। किरेदिस खूबसूरत है, और ना एडजेक्टिव को नेगेटिव करने के लिए किरे जा आरी मासान का इस्तेमाल करेंगे सिंपली, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। किरे जा आरी मासान खूबसूरत नहीं है, तो इसके साथ देवा भी लगा हुआ है, तो आप देवा आरी मासान भी पढ़ सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। गेंकी देश सेहतमंद है, गेंकी जा आरी मासान सेहतमंद नहीं है। बारोनक है, निगी याका देश बारोनक है, निगी याका जा आरी मासान बारोनक नहीं है। तो ये तीनों तो थे ना एडजेक्टिव, इनमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसे हमने जा आरी मासान पहले नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते आए हैं, सेम उसी तरह ही है। नाउन भी और ना एडजेक्टिव भी एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन जब ई एडजेक्टिव आता है तो उसमें चेंजिंग कैसे होती है। ताकाई देश महंगा है, ताकाई क्योंकि इसका साथ ई लगा हुआ है तो ये ई एडजेक्टिव है। ताकाई देश महंगा है, ताका कुनाई देश महंगा नहीं है। तो ताकाई का जो ई है उसको उन्होंने खत्म करके नेगेटिव करने के लिए कुनाई का इस्तेमाल किया है।
कुनाई, ताका ई का ई खत्म करके कुनाई ऐड करके आगे दिस लगा दिया है। तो ये ई एडजेक्टिव का फार्मूला है कि जब आपने ई एडजेक्टिव को नेगेटिव करना हो तो आपने उसका ई खत्म करके कुनाई को ऐड कर देना है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए भी। ओइशी दिस मजेदार है, ओइशी कुनाई दिस मजेदार नहीं है। ई दिस अच्छा है और यो कुनाई दिस अच्छा नहीं है। और यहाँ पे ई दिस जो है उसको नेगेटिव करने के लिए उसकी सेकंड फॉर्म है यो ई। तो यो ई को, क्योंकि ई को नेगेटिव करने के लिए ई कुनाई हम नहीं कह सकते, ये उनका फार्मूला है, तो हमने ई को नेगेटिव करने के लिए यो ई का इस्तेमाल करना है। यो ई का इस्तेमाल करेंगे तो उसका ई खत्म करके कुनाई को ऐड करेंगे, तो ये हमारा ई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ई दिस यो कुनाई दिस अच्छा नहीं है, ई दिस अच्छा है, यो कुनाई दिस अच्छा नहीं है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में है नारा वा यू में ना माची दिस। नारा मशहूर सा शहर है। तो जब एक ही चीज का दो बार एक सेंटेंस में दो बार नाम आ जाए तो वहां पे फिर अगर ना एडजेक्टिव है तो उसके लिए फिर ना को ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे नारा है, तो नारा आपको पता ही है शहर का नाम है, तो उस लिहाज से भी ये एक नाम हो गया। और शहर भी शहर को ही कहते हैं क्योंकि नारा भी शहर है और शहर भी शहर ही होता है, तो दो बार शहर आ गया है कि नारा शहर मशहूर शहर है, नारा माची। नारा वा यू में ना माची दिस। नारा खूबसूरत, जैसे हम कहेंगे लाहौर खूबसूरत शहर है, लाहौर बारौनक शहर है, तो लाहौर है तो शहर ही, तो फिर दूसरी बार हम फिर भी यही कहते हैं कि वो शहर है। जैसा कि अगर हम कहें कि आबे जमजम का पानी, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है ना, हमारी ग्रामर में ये गलत हो जाता है। आबे जमजम का पानी बख्शिश वाला है, तो आबे जमजम, आबे जमजम का पानी, क्योंकि पानी का मतलब भी पानी है और आब का मतलब भी पानी है, ठीक है, आब भी पानी है और पानी भी पानी है। तो हम अगर कहें कि आबे जमजम का पानी बख्शिश वाला है तो ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली ये जुमला गलत हो जाएगा। अगर हम कहें कि आबे जमजम बख्शिश वाला है, आबे जमजम बख्शिश वाला है, आबे जमजम में बख्शिश है, तो फिर वो ओके हो जाएगा, क्योंकि आब का मतलब भी पानी है और पानी का मतलब भी आपको पता ही है। तो जापान में, जापानी लैंग्वेज में इसका तरीका अलग है कि जब आप किसी चीज के बारे में उसके दो बार नाम ले लेते हैं, अगर वो ना एडजेक्टिव है तो उसके साथ फिर ना को ऐड करेंगे। तो नारा वा यू में ना माचिदिस, नारा खूबसूरत सा शहर है। खूबसूरत शहर है या खूबसूरत सा शहर है, एक ही बात है। तो याद रखें जब भी ना एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ ना को ऐड करेंगे जब दो बार एक ही चीज का नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे नारा जो है उसका दो बार नाम लिया जा रहा है क्योंकि नारा शहर की बात की जा रही है। तो नारा, अगर हम देखें कि नारा शहर मशहूर शहर है, ठीक है, क्योंकि नारा शहर है तो हमें शहर इसके अंदर मुझे समझाना पड़ेगा कि नारा शहर मशहूर शहर है, इसलिए मैं यहाँ पे शहर का नाम ले रहा हूँ। तो नारा मशहूर शहर है, तो नारा शहर ही है और आगे भी सिटी लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें ना एडजेक्टिव को चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ना को ऐड करेंगे। इसी तरह नारा व शिजुका ना माचिदिस, नारा पुरसुकून सा शहर है, ठीक है। उसके बाद नारा व फुरुई, फुरुई जो है वो देखें ई एडजेक्टिव है, यहाँ पे ई भी ई एडजेक्टिव है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो पता ये चला कि जब हम किसी भी चीज का नाम दो बार लें और उसके साथ ना एडजेक्टिव को ऐड करेंगे तो उसके साथ हमें ना ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम ई एडजेक्टिव का नाम लेंगे तो उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पे नारावा यू में ना माचिदिस, नारा मशहूर शहर है, नारावा शिजुका ना माचिदिस, नारा पुरसुकून सा शहर है, नारावा फुरुई माचिदिस। यहाँ पे फुरुई माची कहेंगे, आगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी, या ना ही कोई उसके साथ कोई ऐड होगा, एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी। नारावा फुरुई माचिदिस, नारा पुराना शहर है, नारावा ई माचिदिस, नारा अच्छा शहर है, नारावा दोन्ना माचिदिस का, नारा किस किस्म का शहर है। दो का मतलब है कैसा और किस किस्म का। किस किस्म का मतलब ये हो जाता है कि नारा में कौन कौन सी चीजें जो है क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और दो का मतलब अच्छा है या बुरा है, वो उसमें आता है दोनों एक ही, लेकिन यहाँ पे चीजों के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, तो सिफात ऐड करनी पड़ती हैं। यहाँ पे सिर्फ अच्छा या बुरा बताया जाता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि जब हमने ना एडजेक्टिव किसी भी जुमले में एक चीज का नाम दो बार लिया जाए, मिसाल के तौर पे ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, यहाँ पे देखें दो बार गाड़ी आया है, हम कहेंगे कोनो कुरुमा, कोनो कुरुमा वा ई कुरुमा दिस, ई कुरुमा दिस। अब यहाँ पे कुरुमा दो बार आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई है तो चेंजिंग नहीं, क्योंकि ये ई एडजेक्टिव है, ई जो है वो ई एडजेक्टिव है, ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है। और अगर हम ना एडजेक्टिव को ऐड करें तो हम कहें ये ना एडजेक्टिव वाला जुमला लिखते हैं, ये गाड़ी खूबसूरत गाड़ी है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, कोनो कुरुमा, कोनो कुरुमा वा, खूबसूरत के लिए क्या है किरे, आगे
खूबसूरत किरे जो है वो ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम ना को ऐड करेंगे। किरे ना क्रूमादेस, कोनो क्रूमावा किरे ना क्रूमादेस, ये गाड़ी खूबसूरत गाड़ी है। तो पता ये चला कि जब आपने ना एडजेक्टिव को की सिफत बयान करनी है, किसी चीज का 2 बार नाम आ जाए, यहाँ पे 2 बार नाम है, तो 2 बार किसी चीज का नाम आ जाए कि पहले भी आप स्टार्ट में भी उसका नाम ले लेते हैं और आखिर में भी जाके कहते हैं कि ये बंदा अच्छा बंदा है, ये बंदा लायक बंदा है, ये बंदा किसी काम में माहिर बंदा है, तो उसके लिए फिर आपने 2 बार जब नाम लिया है, तो अगर तो सिफत ना एडजेक्टिव वाली है तो उसके साथ ना ऐड करेंगे, और अगर ई एडजेक्टिव वाली है तो कोई उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें एक और चीज पता चली है कि जब हमने ना एडजेक्टिव को नेगेटिव करना हो तो उसके साथ जा आरी मासैन को ऐड करेंगे, और अगर ई एडजेक्टिव को नेगेटिव करना हो तो ई एडजेक्टिव का ई खत्म करके कुनाई को ऐड करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कोनोवाचिवा किरे देश, ये शहर खूबसूरत है। कोनोवाचिवा निगी याका देश, ये शहर बारोनक है। कोनोमाचिवा ओमोशिरोई देश, ये शहर दिलचस्प है। कोनोमाचिवा ई देश, ये शहर अच्छा है। कोनोमाचिवा दो देश का, ये शहर कैसा है। तो आप यहाँ पे देखें, ये शहर सिर्फ शहर एक मरतबा लिखा गया है, ये शहर सिर्फ एक मरतबा लिखा गया है, तो यहाँ पे उसके साथ एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड नहीं की गई। उसके बाद ना एडजेक्टिव को किरे दिस, किरे जारी मासैन, खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है। गेंकी दिस, सेहतमंद है, गेंकी जारी मासैन, सेहतमंद नहीं है। निगी याका दिस, बारोनक है, निगी याका जारी मासैन, बारोनक नहीं है। तकाई दिस, महंगा है, तका कुनाई दिस, महंगा नहीं है। ई एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव का ई खत्म करके कुनाई को इस्तेमाल करेंगे। ओइशी दिस, मजेदार है, ओइशी कुनाई दिस, मजेदार नहीं है। ई दिस, अच्छा है, यो कुनाई दिस, अच्छा नहीं है। नारावा यू में ना माची दिस, नारा खूबसूरत सा शहर है, मशहूर सा शहर है। नारावा शिजुकाना माचिदिस, नारा पुरसकून सा शहर है। नारावा फुरुई माचिदिस, नारा पुराना शहर है। नारावा ई माचिदिस, नारा अच्छा शहर है। नारावा दोन्ना माचिदिस का, नारा किस किस्म का शहर है। ये थी रेंशु ए, मिलेंगे रेंशु बी में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।